हाय दोस्तों, मैं हूं एसके और आपने देखना शुरू कर दिया है YND एजुकेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर एक सीरीज चला रहा हूं, वीडियोस की छोटी छोटी सीरीज चला रहा हूं, जिसमें अभी तक आपने भारतीय संविधान सभा का ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड था वो देखा और भारतीय संविधान सभा की मां के बारे में जाना, भारतीय संविधान सभा का निर्माण। ये 3 वीडियोज अभी तक आपने देखे हैं और मुझे आशा है कि ये सारे के सारे वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और उसी कड़ी में आज चौथा वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है भारतीय संविधान का निर्माण। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो बिल्कुल शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा हमारे चैनल को। और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि पिछले उसमें हमने देखा था, कैबिनेट मिशन के बाद में जब भारतीय संविधान सभा के मांग को मान लिया गया था तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया जो पारित हो गया। और 13 दिसंबर 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया और तभी से ये माना जाता है कि हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये डेट आपको ध्यान रखना है, 13 दिसंबर 1946। क्या ध्यान रखना है? 13 दिसंबर 1946 को आपको याद रखना है। उस दिन जो है भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया वो पास हुआ और यहां से हमारे संविधान का निर्माण प्रारंभ होता है। ठीक है, फिर 22 जून 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है और भारतीय संविधान का जो प्रारूप होता है, एक जिसे हम संरचना कह सकते हैं कि कैसे कैसे भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें होंगी, उस बात का निर्णय हो जाता है कि क्या क्या होना है भारतीय संविधान में। और इस तरह से ये काम एकदम से शुरू हो जाता है भारतीय संविधान के निर्माण पर। और उसमें जो संस्तुतियां लाई गई होती हैं हमारे संविधान प्रारूप समिति के सदस्यों के द्वारा, जो संविधान सभा के समक्ष में रखी जाती हैं, जिसे हम वाचन कहते हैं, जिस पर चर्चा चली और ये चर्चा 3 चरणों में पूरी हुई जाकर के। तो पहली चर्चा जो शुरू हुई वो प्रारूप पर जो विचार होना शुरू हुआ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो इन लोगों ने जो प्रारूप एक प्रस्तुत किया जिसमें सबसे पहले कुल मिलाकर 67 अनुच्छेदों पर विचार किया गया। 67 अनुच्छेदों पर विचार किया गया। ये 15 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक चला। ठीक है, लगभग 1 सालों का इसने समय लिया। ठीक है, 1948 से 1949 तक चला। इसे संविधान सभा का जो है प्रथम वाचन भी कहा जाता है और ये जाके 17 अक्टूबर 1949 को पूरा हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो संविधान का प्रथम वाचन है वो कब पूरा हुआ, तो आपको ध्यान रखना है वो कब पूरा हुआ। वो पूरा हुआ 17 अक्टूबर 1949 को पूरा हुआ। ठीक है, 17 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान का प्रथम वाचन वो पूरा हुआ और इसमें कुल मिलाकर 67 अनुच्छेदों पर विचार किया गया। संविधान सभा द्वारा 67 अनुच्छेदों पर विचार किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले संविधान में हम पढ़ते हैं प्रस्तावना के बारे में। तो जो संविधान की प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है दी गई और ये सबसे अंत में स्वीकार की गई, संविधान में जोड़ा गया इसे सबसे अंत में। और इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो कभी कभी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जो है आत्मा कहा जाता है। और संविधान का जो दूसरा वाचन था वो 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। संविधान का दूसरा वाचन, उसमें और अनुच्छेद जोड़े गए और संस्तुतियां जो अन्य समितियों की थी। हाँ ठीक है, एक विचार आया है कि अगर आपको संविधान सभा से रिलेटेड या संविधान से रिलेटेड समितियों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपको समिति पर एक वीडियो बनाकर प्रस्तुत करें। अभी ये मेरी सीरीज चल रही है और ये मैं कंप्लीट करूंगा
संविधान सभा के जो 22 खंड हैं संविधान के, वो सारे के सारे मैं एक एक करके आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। तो आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए YND एजुकेशन। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को, ठीक है। तो संविधान का जो दूसरा वाचन था ये 16 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। 26 नवंबर 1949 ये भारतीय संविधान के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और चूंकि ये तीसरा वाचन इसी दिन पूरा हुआ, इसीलिए और इसी दिन इसे स्वीकृति भी मिल गई हमारे संविधान के जो मसौदा प्रस्तुत किया गया था प्रारूप समिति के द्वारा, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इस मसौदे को पूरी तरह से संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया, प्रारूप पूरा स्वीकृत कर लिया गया, संविधान सभा ने मंजूरी दे दी और तब से हम 26 नवंबर 1949 को, नोट कर लेना है आपको, 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस के रूप में तब से सेलिब्रेट करते आए हैं। और संविधान सभा का जो प्रारूप था, संविधान का जो प्रारूप था, इस पर संविधान सभा के द्वारा कुल मिलाकर 114 दिनों तक चर्चा की गई, ठीक है दोस्तों। कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि संविधान पर कुल कितने दिनों तक चर्चा चली, तो आपको ध्यान रखना है संविधान पर कुल मिलाकर 114 दिनों तक चर्चा चली। विभिन्न समितियों की संस्तुतियों द्वारा जो चीजें लाई गई, जो अमेंडमेंट्स किए गए, उन पर कुल मिलाकर 114 दिनों तक भारतीय संविधान सभा द्वारा चर्चा चली, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो को लेकर। तो कुल मिलाकर जो सर्वप्रथम संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ, उसमें कुल मिलाकर 315 अनुच्छेद हमारी प्रारूप समिति के द्वारा निर्धारित किए गए थे और कुल मिलाकर 13 अनुसूचियां निर्धारित की गई थी। ये आपको ध्यान रखने की चीज है, 315 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां। लेकिन अंत में जब संविधान सभा पर हस्ताक्षर होते होते ये संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या थी वो अंतिम रूप से बढ़कर 395 हो गई और कुल मिलाकर 13 अनुसूचियां अंत में रखी गई। जिस समय संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर होने थे उस समय हमारे संविधान में कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद थे। आपको ध्यान रखना है 395 अनुच्छेद थे और कुल मिलाकर 13 अनुसूचियां उस समय कायम की गई। उसके बाद वर्तमान समय की अगर बात कर ली जाए तो वर्तमान समय में हमारे संविधान में कुल मिलाकर 395 अनुच्छेदों की संख्या वही है, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां, एक अनुसूची को कम कर दिया गया और कुल मिलाकर इसके 22 खंड हैं हमारे संविधान के, ठीक है। तो 22 खंड है और यही 22 खंड हमारी अपनी इस जो सीरीज में चला रहा हूं YND एजुकेशन के थ्रू, ये 22 सीरीज की चर्चा, 22 के 22 सीरीज की चर्चा हम एक एक करके आगे करते जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा आप बने रहिए YND चैनल के साथ में। अब हमें ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में कुल वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग सम्मिलित हैं, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1949 को 284 जो सदस्य चुने गए थे, निर्वाचित किए गए थे, तो कुल मिलाकर 284 निर्वाचित सदस्यों के द्वारा 26 जनवरी 1949, आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। क्या 26 जनवरी 1949 को कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर जो मसौदा तैयार किया गया था उस पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। और चूंकि 26 जनवरी 1949 को इस पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए, इसीलिए इस बात की जो है इस बात का ध्यान रखा गया। तो जब 26 जनवरी 1949 को 284 सदस्यों ने, जो निर्वाचित सदस्य थे हमारे अपने लोगों द्वारा जो निर्वाचित किए गए थे, इन्होंने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए, तो यह कुछ विशेष उपबंधों के साथ में, ध्यान रखना है आपको, यह कुछ विशेष उपबंधों के साथ में संपूर्ण भारत में लागू हो गया। इसीलिए जब पूरे भारत में इसे लागू करने की बात हुई तो 26 जनवरी का ही दिन सुनिश्चित किया गया और 26 जनवरी अगले ही साल 26 जनवरी 1950, ध्यान रखना है, 26 जनवरी 1950 को
हमारा संविधान संपूर्ण भारत में समान रूप से कार्य करने लगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि हमारे संपूर्ण संविधान को बनाने में कुल जो संविधान सभा जिसके कि अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इसके कुल मिलाकर 11 सत्र आयोजित किए गए अलग अलग जगहों पर। कुल मिलाकर 11 सत्र आयोजित किए गए संविधान सभा के। ठीक है, यह ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित किए गए, कुल कितनी बैठकें आयोजित की गई, तो यह ध्यान रखना है आपको कुल मिलाकर 11 बैठकें आयोजित की गई। ठीक है, और हमारे संविधान को बनने में कुल मिलाकर बहुत ज्यादा टाइम लगा। अगर हम बात करें तो 1946 से हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत हो जाती है जो है 13 दिसंबर, मतलब 1947 आते आते या यूं कह लें 1947 में ही शुरुआत हो जाती है और यह जाके 26 जनवरी 1949 को पूरा होता है। मतलब 2 साल से ज्यादा का समय संविधान के निर्माण में लगता है। तो हम ये पाते हैं कि कुल मिलाकर जो समय लगता है वो 2 साल और 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। और अगर आपको ये जानना है कि इतना लंबा समय भारतीय संविधान को बनाने में क्यों लगा, तो मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूंगा कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसे बनाने में सबसे ज्यादा समय इसलिए लगे क्योंकि उस समय तक, यानी कि भारतीय संविधान के लिखे जाने तक पूरे समूचे विश्व में जितने संविधान लिखे जा चुके थे या तैयार हो चुके थे, हमारी प्रारूप समिति ने इन सभी संविधानों का अध्ययन किया और इनसे कुछ महत्वपूर्ण चीजों को लेकर अपने संविधान में शामिल किया, कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ में। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे संविधान में कौन कौन सी चीजें किस देश के संविधान से ली गई हैं, तो आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे संविधान में कहां कहां से कौन सी चीजें ली गई हैं, यानी कि जो आदर्श और दूसरे देशों के संविधान से आए हैं वो कहां से, किन देशों से आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों को पहुंचाने में जरा भी हिचक ना करिए। धन्यवाद। जय हिंद।